हेलो दोस्तों, गोल्थिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शिव रचनात्रय के पात्र हमें क्या बताते हैं, उनकी संवेदना क्या है, उसके बारे में जानेंगे। देखो, गोल्थिंग चैनल पे आपको शिव रत्नात्रय का मेलुहा, सिद्ध नागाओं का रहस्य और वायुपुत्रों की शपथ उसकी शॉर्ट स्टोरी मिल जाएंगी। वो तकरीबन 1 घंटे से लेकर आधे घंटे का वीडियो है। वो आप देखेंगे तो बुक की सारी बातें आप जान सकेंगे। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए और शिवा ट्रिलॉजी के सभी पात्र हमें क्या सिखाते हैं, तो इसके बारे में ये वीडियो है। तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा सभी अपडेट आपको मिलेंगे। और आगे मैं रामचंद्र सीरीज़ जो अमिश त्रिपाठी की है उसके बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो जो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। पहले आज हम वो शिव रत्नात्रय के सभी पात्रों के बारे में जानेंगे। ओके, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। ओके, और वीडियो को अंत तक देखिए। शिव रत्नात्रय का हर पात्र हमें कुछ न कुछ संदेशा देना चाहता है। हर पात्र कहीं न कहीं हमारे जीवन को छू लेता है। वह हमको उसके साथ भावनाओं में बहा ले जाता है। हर पात्र हमको सुख दुख में भिगोकर साथ बहा जाता है। हमें उसके प्यार के रंगों में रंगता चला जाता है। शिव रत्नात्रय में निरूपित संवेदनाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। कल्याणकारी भावना क्या है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव अमिश की कहानी का प्रमुख पात्र है। शिव तिब्बती प्रदेश के होने के कारण पर्वतेश्वर पहले उनको जंगली और गंवार समझते थे, लेकिन शिव की प्रतिभा, उनके उच्च विचार और खुला मन देखकर वह उसका अनन्य भक्त बन जाता है। अंत में नीलकंठ के हाथों मरने को भी वह अपना सौभाग्य समझता है। शिव को कोई प्रभु कहे वह पसंद नहीं था, क्योंकि वह समझता था कि इंसान की कीमत उसके नीले गले से नहीं, उसके कर्म से होनी चाहिए। शिव एकदम गुले मन का इंसान है। वह सती को बहुत प्यार करता है और प्यार करते वक्त किसी की परवाह नहीं करता है। शिव जब भी किसी से मिलता है गर्मजोशी से मिलता है। एक बार जो शिव से मिलता है तो उसके खुले मन और पवित्र हृदय के कारण उनको अपना दोस्त और आदर्श बना लेता है। शिव रत्नात्रय में शिव के बचपन की एक घटना का निरूपण किया गया है, जो उसे सपने के तौर पर बार बार याद आता है। एक बार जब शिव जंगल से होकर बहुत रात को घर आते हैं, उस वक्त उसकी नज़र भयानक आँखों वाले एक दानवी इंसान पर पड़ती है। वह दानव एक औरत की ज़बरदस्ती से इज्जत लेने का प्रयत्न करता है। शिव उस औरत को बचाना चाहता है, पर वह छोटा होने से डर जाता है। मगर वह औरत उस दानव का प्रतिकार नहीं करती है। शायद उसे लगता है कि वह उसका प्रतिकार करेगी तो वह दानव उसे मार डालेगा। शिव वहाँ से भागकर वापस तो आ जाता है, पर सारा जीवन वह अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता है। आज भी वह बात, इतने साल बीत गए पर उसका पीछा नहीं छोड़ती है। शिव ने जब सारी बात अपने काका को बताई तो उन्होंने कहा कि वह औरत खुद अन्याय का भोग बन रही थी। उसने अपना बचाव नहीं किया। तो तुम तो छोटे हो, तुम्हें इसकी चिंता करने की और अपने आप को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। तुमने उस औरत को क्यों नहीं बचाया? शिव छोटा होकर भी अपने काका को उत्तर देता है कि भले ही कोई अन्याय के खिलाफ न लड़े, लेकिन मुझे तो अन्याय के खिलाफ लड़ना ही है। शायद उसी वक्त उसके काका मनोबू ने निर्णय किया कि शिव ही नीलकंठ बनने के लायक है। शिव जब भी युद्ध मैदान में उतरते हैं तब हर हर महादेव बोलते हैं। वह अपने सैनिकों से कहते हैं कि हर हर महादेव, यानी कि हम सब में एक महादेव है। इस प्रकार से वह सबके अंदर एक भगवान है, उसका स्वीकार करते हैं। जब कोई झूठ बोलता है तो वह तुरंत वे क्रोधित हो जाते हैं। उनके लिए हर संबंध का महत्व है।
शिव को किसी भी इंसान को अन्याय हो पसंद नहीं है, इसीलिए वे भगवान राम की बनाई विकर्म प्रथा को नाबूद करते हैं। यह सब देखकर हमें पता चलता है कि शिव जैसा सच्चा दोस्त, वफादार प्रेमी, निडर नेता, ईमानदार इंसान, अपने को सबको समान मानने वाला इंसान आज के ज़माने में मिलना कठिन बात है। शिव को एक इंसान के रूप में बनाकर अमीश ने जादू कर दिया है और वही जादू हमारे दिलो दिमाग में छा जाता है। कोई व्यक्ति महादेव तभी बनता है जब वह अच्छाई के लिए युद्ध करता है। एक महादेव अपने माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता है, वह युद्ध के ताप से तपकर निकलता है। जब वह बुराइयों को नष्ट करने के लिए युद्ध का प्रारंभ करता है। सच्चाई और ईमानदार, वो कौन है? सती है। सती मेलुहा की राजकुमारी, प्रभु श्री राम के बताए रास्ते पर चलने वाली एक चुस्त मेलुहान नागरिक है। सती निडर योद्धा है। सती जब छोटी थी तब वह एक विदेशी महिला को बचाने के लिए जंगली कुत्तों से लड़ने लगी थी। उस जंगली कुत्तों से दक्ष और पर्वतेश्वर ने जान बचाई थी। उसमें राजा दक्ष घायल हुए थे। तब दक्ष ने सती को खूब डांटा था कि तुम्हें उस अनजान विदेशी महिला को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने की क्या ज़रूरत थी। मगर दक्ष के पिता वीर योद्धा थे, उन्होंने सती को शाबाशी दी थी। उस वक्त सती को लगता है कि पिताजी आप दादा की तरह क्यों नहीं हो। सती ने जब मृत बच्चों को जन्म दिया तब से उसने अपने आप को विकर्म मान लिया था और उसके सारे नियमों को अच्छी तरह से एक मेलुहान नागरिक की तरह उसका पालन कर रही थी। जब तक नीलकंठ के द्वारा विकर्म प्रथा को नाबूद न कर दिया तब तक सती के जीवन में अपने संबंधों का एक विशेष महत्व था, चाहे एक सैनिक का हो या अपने बेटे का हो। सती के सामने जब उसका बड़ा बेटा गणेश प्रकट होता है तब एक नागा कोई जब छूता भी नहीं और उसका चेहरा भी कोई देखने को तैयार नहीं होता, ऐसे समय सती गणेश को गले लगा लेती है और उसके चेहरे को प्यार से सहलाती और चूम लेती है। उससे काली को पता चल जाता है कि सती निर्दोष है, उसके दिल में कोई पाप नहीं है। सती जितनी भोली और निर्दोष है उतनी ही कठोर और सख्त है। सती को जब पता चलता है कि उसके पिता दक्ष ने उससे झूठ बोला था तब वह अपने पिता से झगड़ा कर देती है, उनको बुरा भला कह देती है। जब शिव के द्वारा मेलुहा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होती है तो सती उस वक्त नीलकंठ का साथ देती है। वह जानती थी कि मेलुहा गलत है और प्रभु श्री राम ने हमेशा सच्चाई का साथ देने की बात कही गई है। सती का समस्त जीवन एक आदर्श है और अनुकरण करने के लायक है। जब युद्ध में उसकी सेना हार रही थी तब उसने चातुर्यपूर्वक सेना को बचाया था और शिव के सामने हार की सारी जिम्मेदारी उसने स्वीकारी थी। सती को जब भगीरथ कहता है कि शांति मंत्रणा में हमारे साथ कपट हो सकता है तब एक मेलुहान नागरिक के तौर पर उसको पक्का यकीन होता है कि मेलुहा में शांति मंत्रणा में कभी छल नहीं हो सकता और उसके पिता ने छल कपट किया तब वहाँ से भागी थी। उस छल कपट से वह भाग सकती थी पर वह अपने सैनिकों को बचाने के लिए लड़ाई करती है और विदेशी हथियारों सूद को भी चौंका देती है। सूद को सती के प्रति इतना मान होता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा वीर योद्धा नहीं देखा है और यह तो औरत होकर भी बहादुर वीर योद्धा है। सती के जीवन की सफलता यह है कि उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ करते हैं। अंत में उस लड़ाई में उसको वीरगति प्राप्त होती है। वह कार्तिक के सपने में आकर कहती है कि बदला वो तो समय की बर्बादी है, बदला समय की बर्बादी है। सती ने कहा मेरा महत्व नहीं है, एकमात्र चीज़ जो महत्व की है वह है धर्म। अगर तुम मेरे प्यार को व्यक्त करना चाहते हो तो अच्छा काम करके साबित करो
क्रोध का आश्रय न लो, धर्म का आश्रय लो। भूल जाओ कि मेरी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, बस वही याद रखो कि मेरा जीवन किस प्रकार का था। आज हमारे समाज में सती के जैसे लोग बहुत कम हैं, जो एक राजकुमारी होकर भी अपने आप को खास नहीं आम समझकर सारे नियमों का पालन करे और प्रभु राम के बनाए रास्ते पर चले। देखो, न चाहते हुए भी बुरा काम करने वाला मेलुआ के सम्राट है दक्ष। दक्ष कमजोर इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्ष के पिता ब्रह्मनायक एक महान योद्धा थे और जब वह देखते हैं कि उनका बेटा योद्धा नहीं है तो वह अपने बेटे को तिरस्कार की नज़र से देखते हैं। बात बात में दक्ष का मजाक उड़ाते थे और ब्रह्मनायक को दक्ष को अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। बचपन की यही घटना दक्ष को मनोरोगी जैसा बना देती है। उनके पिता ने अगर दक्ष की दुर्बलताओं की जगह सफलताओं को पहचाना होता या उसका विकास किया होता तो आज उनका बेटा ऐसा नहीं होता। दक्ष अपने पिता को बताने के लिए कि वह ताकतवर है, वह लायक है, छल कपट का सहारा लेते हैं। बाद में छल उसका स्वभाव बन जाता है। वह किसी भी कार्य के लिए कपट का सहारा लेने लगते हैं। वह अपने पिता को एक दानव की तरह देखता है और निश्चय करता है कि अपनी बेटी सती को खूब प्यार देगा। वह सती को खूब प्यार देता भी है, लेकिन वह भी अपने पिताजी ब्रह्मनायक की तरह अपनी संतान को पहचानने में गलती कर देता है। सती एक वीर योद्धा की तरह जीना और मरना चाहती है। वह उतनी बहादुर भी है और प्रभु श्री राम के बनाए मार्ग पर चलना चाहती है, लेकिन दक्ष सती को अपने जैसी कमज़ोर समझता है। वह सती को हमेशा की तरह छोटी समझता है और अपने पास रखना चाहता है। इसी कारण सती का पहला बेटा नागा जन्म लेता है तो वह सती से झूठ बोलता है कि तुम्हारा बेटा मृत जन्मा था और उसके पति की हत्या करवाकर सती से कहता है कि उसके सदमे में कारण तुम्हारे पति ने आत्महत्या कर ली और सती को विकर्म बनाकर अपने पास रख लेता है। जब प्रभु नीलकंठ युद्ध की घोषणा करते हैं तब उसे पराजय और अपनी प्यारी बेटी को युद्ध में खो बैठने का डर लगता है। इसीलिए वह प्रभु नीलकंठ से सीधे युद्ध में मैदान में उतरने की जगह सूत जैसे हत्यारों को बुलवाकर उनको नागाओं का पहरवेश पहनाकर नीलकंठ की हत्या करवाना चाहता है, ताकि युद्ध भी न हो और लोग नागाओं को और बुरा मानकर नागा लोगों को दोष दे और सती नीलकंठ के मरने के बाद वापस उनके पास भी आ जाए। दक्ष को राजा बनने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन वह अपने पिता ब्रह्मनायक को बताना चाहता था कि वह उससे भी श्रेष्ठ नायक बन सकता था। बस वह अपने पिता का अहम तोड़ना चाहता था, लेकिन उसके गलत निर्णयों ने भगवान श्री राम के नक्शे कदम पर चलने वाली मेलुआ की राजधानी देवनगरी को नष्ट कर दिया। देवनगरी के लोग भगवान राम के बताए मार्ग का बहुत चुस्त रूप से पालन करते थे और जब उनको मालूम होता है कि उनके ही राजा ने दक्ष के द्वारा भगवान राम की शांति मंत्रणा को भंग किया है और उसमें उनकी प्यारी राजकुमारी की मृत्यु हो गई है, तो भगवान नीलकंठ के द्वारा भी कहा जाता है कि बच्चे और औरतें अन्य बेगुनाह लोग देवनगरी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं पशुपति शस्त्र से देवगिरी का विनाश कर दूंगा। तो वहाँ के लोग भागते नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देवगिरी में रहकर ही मौत स्वीकार करके अपने राजा के पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। इंसान कमज़ोर होता है, वह बुरी बात नहीं है, लेकिन वह अपने आप को ताकतवर बताने और कमज़ोरी को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले, बुराई का सहारा ले, वह बुरी बात है। श्री राम के नियमों को जड़ रूप से पालन करने वाला पर्वतेश्वर। एक सत्य तेरा भी है और एक सत्य मेरा भी है। आनंदमयी जब अपने प्यार का इकरार पर्वतेश्वर से करती है तब पर्वतेश्वर कहता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, यह मैं जानता हूँ, पर मैंने अपने पिता को वचन दिया था
कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। लेकिन प्रभु शिव उनको समझाते हैं कि तुमने 100 साल से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तुमने अपना वचन निभाया है, अब समय है कि थोड़ा अपने लिए भी जी लो। तब वह प्रभु नीलकंठ, जो उसके जिंदा प्रभु है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। एक भी निर्दोष व्यक्ति दंडित नहीं किया जाना चाहिए, एक भी अपराधी को दंड से बचना नहीं चाहिए। पर्वतेश्वर प्रभु श्री राम का सच्चा भक्त कह सकते हैं, ऐसा इंसान है। वह जो बोलता है वही करता है। यहाँ तक महर्षि भृगु, जो इंसान की आंखें देखकर उसके विचार समझ लेते हैं, वह भी दंग रह जाते हैं कि पर्वतेश्वर जो सोचता है वही बोलता है। शिव के प्रति पर्वतेश्वर की जो निष्ठा है, उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अपना अखड़पन रहने दो स्त्री, पर्वतेश्वर ने चिल्लाकर कहा, आप सोचती है कि हम बुरे हैं। क्या आपने देखा है कि आप अपनी प्रजा की देखभाल किस प्रकार करते हैं? हमारी पूरी यात्रा में हमें भूखी आंखों ने घूरा है। आपकी गड्ढे वाली पर अनाथ बच्चे लेटे रहते हैं, हताश वृद्ध महिलाएं इस समस्त अजय नगर में दान की भिक्षा मांगती है, जबकि स्वद्वीप के धनी लोग मेलुआ के सम्राट से भी अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे मेलुआ में एक आदर्श समाज है। मैं प्रभु की इस बात से सहमत हो सकता है कि संभवतः आप लोग उतने बुरे नहीं हैं, किंतु आप लोग निश्चित रूप से अपने लोगों की देखभाल करना नहीं जानते हैं। मेलुआ में आइए और देखिए कि एक आम नागरिक की देखभाल कैसे की जाती है। हमारे प्रशासन से आप लोगों के जीवन बेहतर हो जाएंगे। यह पर्वतेश्वर आनंद से कहता है। पर्वतेश्वर शुरुआत में प्रभु शिव को एक गंवार तिब्बती और कोई दुतारे के जैसा लगता है, पर जैसे वह शिव के साथ साथ रहता है तो शिव को पहचान जाता है। वह अपने प्रभु नीलकंठ को पहचान जाता है और नीलकंठ का अनन्य भक्त बन जाता है। वह शिव का साथ नहीं छोड़ना चाहता और उनके चरण में मरना चाहता है, लेकिन किस्मत उसको ऐसे मोड़ पर ला देती है कि उसको उसके जिंदा प्रभु शिव और उसने सारा जीवन जिनके आदर्शों को समर्पित किया है, वह प्रभु श्री राम, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। प्रभु नीलकंठ ने सोमरस की बुराई के कारण मेलुआ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है, पर पर्वतेश्वर जो जड़ रूप से प्रभु श्री राम के नियमों को पकड़ के रखता है और कहता है कि अपनी जन्मभूमि की रक्षा करनी चाहिए, पर वह शिव से दगा भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु श्री राम ने इसके लिए भी मना किया था। पर्वतेश्वर को मौत का डर नहीं है। महर्षि भृगु खुद पर्वतेश्वर को लेने आते हैं, तब वह कहता है कि मैं अभी मेलुआ नहीं आ सकता, मैं प्रभु नीलकंठ की आज्ञा लेकर ही आऊँगा। उनको भृगु समझाते हैं कि वह कपटी नीलकंठ तुमको मार देगा। पर्वतेश्वर झुंझलाकर कहते हैं कि प्रभु नीलकंठ कपटी नहीं है। भृगु उनकी आंखें देखकर समझ जाते हैं कि पर्वतेश्वर जितना प्रभु श्री राम का भक्त है, उतना ही प्रभु नीलकंठ का भी भक्त है। पर्वतेश्वर जानता है कि उसकी वापस मेलुआ जाने की बात से नीलकंठ क्रोधित होकर उसे मृत्युदंड भी दे सकते हैं, लेकिन उसे नीलकंठ के हाथों मरना पसंद है, मगर मेलुआ से विद्रोह करना नहीं पसंद है। आखिर शिव उसे मेलुआ जाने की अनुमति देते हैं। उसके और आनंदमयी को मेलुआ भेजने के लिए एक छोटी सी नौका का भी इंतज़ाम करते हैं, यह जानते हुए कि पर्वतेश्वर उनके लिए खतरा बन सकता है। आखिर में अपने राजा दक्ष की गलती और पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्वतेश्वर देवगिरी में रहकर अपनी मृत्यु का इंतज़ार करता है और मौत को गले लगाता है, क्योंकि प्रभु शिव के हाथों में मरने को भी वह अपना नसीब मानता है। पर्वतेश्वर से सच्चा, ईमानदार, बहादुर, चतुर, वफादार इंसान ही के कारण दक्ष इतने साल मेलुआ में शासन कर सकता है। अगला पात्र है दुर्जय सेना बनाने वाली नागारानी। मेलुआ के सम्राट की पुत्री सती की जुड़वा बहन काली, उसे बस इसलिए त्याग दिया गया था कि जन्म से उसके 2 हाथों के अलावा और 2 अतिरिक्त हाथ थे, यानी कि अंग थे,
और वह पूर्ण रूप से काली थी। एक पुत्री सती राजमहल में राजकुमारी बनकर सारे सुख पाती है, जबकि उसकी दूसरी बेटी को नागाओं के प्रदेश में भेजकर कभी वह जिंदा है भी नहीं या मर गई है यह देखने के लिए भी दक्ष कभी नहीं जाते थे। किस्मत ने काली के साथ कैसा खेल खेला है। काली एक सूर्यवंशी राजघराने से है। वह कभी हिम्मत नहीं हारती। अपने साथ जो अन्याय हुआ है वह उसे भूल भी नहीं सकती। वह नागा प्रदेश में रहकर भी नागा लोगों की एक विशाल सेना का निर्माण करती है और नागाओं की देवी भूमि देवी के नियमों का पालन करती है। वह अपने प्रदेश पंचवटी की सुरक्षा को इतना बढ़ा देती है कि अगर कोई उन तक पहुंचना चाहे भी तो न पहुंच सके। वह जंगल में पशुओं का भोजन बन जाए। वह नागा सैनिकों को इस प्रकार से योद्धा बनाती है कि उनका एक नागा योद्धा मेलुहाक के अच्छी तरह से तैयार किए हुए 10 योद्धाओं पर भारी पड़े। वह अपनी सेना के लिए हथियार खरीदने के लिए पैसे कमाने के लिए एक विविध औषधि बनाती है, विविध लेप बनवाती है जिससे लोगों का जीवन भी बचे और हथियार खरीदने के लिए सोना भी मिले। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि त्रिपाठी उस उभरते लेखकों में है जो इतिहासकार और मिथक को खंगालकर उसे रोचक रूप में प्रस्तुत करते हैं। काली पहले अपनी बहन सती को गुनहगार मानती है। उसकी और गणेश की परिस्थिति के लिए वह सती को बुरा मानती है और वह सती पर हमला करके उसे मार देना चाहती है। पर जब सती से मिलती है और उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह सती को माफ़ कर देती है। हाँ, अपने पिता दक्ष को कभी माफ़ नहीं कर सकती। वह कहती है कि नागा लोग बुरे नहीं हैं, हालात ने उनको बुरा बना दिया है। इस प्रकार काली अपनी जगह पर सही है क्योंकि वह जिस प्रकार के वातावरण में जुड़ी है वह उस प्रकार से उसने नागा सेना बनाने का जो काम किया है वह काबिले तारीफ़ है। अगला कैरेक्टर है जिसका बचपन माँ के प्यार के बिना गुजरा, वह गणेश। अगर किसी बच्चे को बचपन में माँ के प्यार के बिना गुजरता है तो ऐसा लगता है कि कुदरत ने सारी कठोरता उस पर ही जताई है। गणेश और सती और उसके पहले पति की संतान था। गणेश सती और उसके पहले पति की संतान था, लेकिन जन्म से वह विकलांग था, यानी कि उसका चेहरा डरावना था। उसके कान बड़े बड़े थे। उसकी नाक हाथी की सूंड की तरह लंबी थी। इसीलिए उसके नाना ने उसे नागा समझकर नागाओं के प्रदेश में भेज देता है और सती से कहता है कि तुम्हारा बेटा मृत पैदा हुआ है। काली गणेश की मौसी होने से उसे कभी कोई कमी नहीं लगने देती। आखिर माँ तो माँ होती है। गणेश अपने दुखों का कारण वह अपनी माँ को जिम्मेदार मानता है और उसे बदला लेने के लिए मारना चाहता है, लेकिन सती से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि उसमें सती का कोई दोष नहीं है, तो वह सती को माफ़ कर देता है। गणेश ने कभी माँ को देखा ही नहीं था कि माँ कैसी होती है। माँ मिल जाने से अब उसे हमेशा सती के साथ रहता है। जब गणेश के कारण शिव और सती का झगड़ा हो जाता है तब उसके कारण उसकी माँ को कोई तकलीफ़ न हो, इसीलिए वह फिर से नागा प्रदेश में चले जाने को सोचता है। और हे महादेव, आप अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं, आप न्याय के लिए पहचाने जाते हैं। अपराध मेरा है, मेरे पाप के लिए मेरी माता को दंड ना दे। गणेश ने एक चाकू निकाल लिया। यह वही चाकू था जो सती ने अयोध्या में उस पर फेंका था। मेरा जीवन समाप्त कर दें, किंतु मेरी माता को ऐसा शाप न दे जो मृत्यु से भी अधिक दर्दनाक है। वह आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। अंत में जब कपट से सती की मौत होती है तब गणेश एक एक को मारकर अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता है। इस प्रकार ऐसी परिस्थिति में बड़ा होकर भी ऐसे नेक विचार रखना और अपनी माँ का ख्याल रखने वाला बेटा मिलना मुश्किल है। अगला पात्र है डाकू परशुराम। परशुराम अपनी ही माँ की हत्या का बोझ लेकर जी रहा है
बहुत कम लोग यह जानते हैं कि उसने अपनी माँ की हत्या क्यों की थी। परशुराम की माता प्रतिभाशाली औरत थी। वह अपने जीवन में जो चाहती वह हासिल करती भी थी। एक दिन उसके गांव के बाहर एक पंडित का आश्रम था। वह जाती है और उसको यह पंडित बहुत पसंद आ जाता है। परशुराम की माँ एक क्षत्रिय की बेटी है और एक ब्राह्मण से विवाह करना चाहती है। वह अपने पिता को भी मना लेती है और सेवा के बहाने आश्रम में जाती है और पंडित जी को भी अपने प्यार के बारे में बताकर उनसे विवाह भी करती है। उनका संसार बहुत अच्छा चलता है और उनके दो बेटे पैदा होते हैं। जब तक उनके पिता जिंदा है तब तक कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही उनके पिता की मृत्यु होती है तो उनके मामा और उनका कुटुंब जो इस साजिश के खिलाफ थे, वह लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी बहन ही एक ब्राह्मण से शादी होने के कारण उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। बस उसके पास एक ही रास्ता बचा है, प्रतिष्ठा हेतु हत्या। और परशुराम जो ब्राह्मण का छोटा बेटा है, वह उस दिन वासुदेव पंडित की परीक्षा देने गया था। तब उनके मामा और उनके कुटुंब के भाई लोग अपनी बहन के घर आकर उनसे बड़े बेटे और उनके पति को मार देते हैं। उससे पति का सर काटकर वह अपनी बहन की झोली में डाल देते हैं और उसके बड़े बेटे को भी मार देते हैं। वह अपनी बहन को तड़पा कर मार देना चाहते हैं और तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। जब परशुराम वापस आता है तो वह सदमा खाई हुई अपनी माँ को देखता है और उसकी झोली में अपने पिता का कटा हुआ सर देखता है। उसकी माँ उसे बस यही बोल सकती है कि यह सब तुम्हारे मामाओं ने किया है, उसमें किसी एक को भी नहीं छोड़ना और मेरा सर धड़ से अलग कर दो। परशुराम अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है और तब वह क्षत्रियों से नफरत करने लगता है। वह गणेश की सहायता से दस्युओं की सेना बनाता है और जो सब भी ऐसे किसी अन्याय का भोग बनते हैं और अपने ही लोगों का अन्याय का बदला लेना चाहते हैं और किसी एक को भी नहीं छोड़ता है। मगर जब शिव उसे पूछते हैं कि क्या यह सब करके प्रतिशोध लेकर तुमको शांति मिली, तो परशुराम कहता है कि बदले की आग में तो इंसान जलता रहता है और जब बदला ले लेता है तो भी उसको शांति का अनुभव नहीं होता है। प्यार का विरोधी नफरत नहीं होता, उदासीनता होती है। इस प्रकार कोई भी इंसान अपनी मर्जी से बुरे काम नहीं करता। हालत ऐसे संजोग पैदा करते हैं कि इंसान बुरे काम करने के लिए मजबूर हो जाए। खुद को ही दोष देकर विकर्म बना दिया है वो विकर्म लोग। अब हम सभी लोगों के बारे में बात करेंगे। अगर किसी भी इंसान में कमी होती है तो वो हो सकता है कि वह कोई कार्य करके अपनी क्षति पूरी कर सकता है। विकर्म प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें उस इंसान को ही दोषी बनाकर उसे संसार से अलिप्त कर देना, यानी कि अगर किसी औरत को मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो उसको ही दोष देकर कि यह तुम्हारे पुनः जन्म के कर्मों का फल है, यह कर उसे संसार की किसी भी प्रक्रिया में और प्रसंग से दूर करना। अगर कोई सैनिक युद्ध में अपना कोई अंग गंवा दे तो उसको भी यह कहना कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। शिव इस प्रथा से नफरत करता था। वह जानता था कि इस संसार के कमज़ोर लोगों को बाजू पर करके शासन करने की एक चाल थी। वह यह भी जानता था कि अगर इस प्रथा को हटाया नहीं गया तो यह प्रथा एक दिन बड़ा विद्रोह बन जाएगी और वहाँ के ही लोगों पर फूट पड़ेगा। शिव नीलकंठ के रूप में विकर्म प्रथा को दूर करने की घोषणा करते हैं और साथ में ही जो लोगों ने रण मैदान में छोटे छोटे अंगों को गंवाया है वैसे विकर्म लोगों की सेना बनाते हैं और जिसका नाम विकर्म सेना रखते हैं। जो एक समय उसकी कमजोरी थी, समाज के लिए वह शिव के मौका देने से ताकत बन के खड़ी है और वह सेना स्वदीप के साथ युद्ध में जीतने के लिए निर्णायक कार्य भी करती है। लेकिन स्वदीप जाकर शिव कहता है, लेकिन मैंने बुराइयों का नाश नहीं किया है। शिव ने चिल्लाकर कहा, ये लोग बुरे नहीं हैं, ये लोग अलग है। अलग होना बुरा होना नहीं होता है।
वह सोचता है कि स्वतंत्रता एक दयनीय के लिए प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता, ऐसा कुछ जो मेलुहा की व्यवस्था के प्रशासन में असंभव था। इस प्रकार संसार को अपने अंदर जो कमजोरी है उसको ताकत में बदलना है और शिव की तरह अच्छे नेता की तरह आगे बढ़ता है और अपनी गलतियों को स्वीकारता भी है। उसका बोझ हल्का नहीं हो पाया था, किंतु उसमें इतनी शक्ति थी कि वह उसे ढो सकता है।